हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी सेट 4 का सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। मॉडल सेट 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वस्तुओं का विनिमय। यानी आर्थिक क्रिया जो होता है, जैसे वस्तुओं का विनिमय हो गया, उपभोग हो गया, निवेश हो गया, ये सारा आर्थिक क्रिया में होता है। तो इसमें इसके अलावा कुछ दिख रहा है? वस्तु का विनिमय जैसे उपभोग, ये सब नहीं दिख रहा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वस्तुओं का विनिमय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैसे उत्पादन करें। साधनों की मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, साधनों का उत्तम प्रयोग करना। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो इसमें बोल रहा है दोनों का हस्तक्षेप होता है, जैसे पूंजीवादियों का भी होता है और समाजवादी का भी होता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरकार और निजी, यानी निजी जो हुआ वो पूंजीवादी हो गया, यानी दोनों का स्वामित्व होता है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनल रॉबिन्स। तो दुर्लभता संबंधी विचार किसने दिया? लियोनल रॉबिन्स, सी नंबर करेक्ट आंसर। उपभोक्ता कौन होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं उपभोक्ता कौन होता है। तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने वाला, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसका उपभोग करता है, उसी को उपभोक्ता कहलाता है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर। ठीक, मांग का नियम लागू होने का कारण? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी इनमें से तीनों, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगा? यानी किसी वस्तु का कीमत कम हो जाएगा, तो वो पहले जैसे 10 रुपया कोई सामान का कीमत है, तो उसका कीमत 8 रुपया हो गया। ठीक, जब उसका कीमत 10 रुपया था तो आदमी उसका मात्रा 5 खरीदता था, और जब घटा दिया 8 रुपया तो उसका मात्रा आदमी अधिक खरीदने लगा। तो पहले 10 रुपया कीमत था तो 8 खरीदता था, 8 मात्रा, और अब 8 रुपया कीमत हो गया तो 15 मात्रा खरीदने लगा, तो वो मांग कीमत लोच हो जाएगी 1 से अधिक। करेक्ट आंसर बी नंबर। यदि एक वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर खींची गई, तो इसका तात्पर्य है उस बिंदु की मांग कीमत लोच क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र समीकरण Q बराबर 10 - P है, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत रुपये होने पर मांग की मात्रा क्या होगी? यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है और P यानी प्राइस, कीमत दिया हुआ है 2, तो 10 - 2 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 8। एक सरल रेखा मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो यानी जो है सरल रेखा में प्रत्येक बिंदु होता है, जैसे जी जो रहता है बीच में, तो उसका मान 1 होता है, उसके नीचे 1 से कम होता है, फिर जी से थोड़ा सा ऊपर जो होता है उसका मान हो जाता है 1 से अधिक, तो वो बदलते रहता है, मतलब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो बदलता रहता है। ठीक, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है, जैसे प्राइस दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और D1 और D2 दिया हुआ, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? वस्तु की कीमत
4 पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा क्या होगी, यानी वस्तु 4 P 4 पर क्या होगी मात्रा। तो इस दोनों को 16 और 6 जोड़ दो देते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 22। 22 देखिए सी नंबर में है करेक्ट आंसर। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या में उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी उदासीनता वक्र का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था। तो J.R. हिक्स ने किया था सबसे पहले, बी नंबर करेक्ट आंसर। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग कम होगी, बी नंबर करेक्ट आंसर। क्योंकि मान लीजिए रसगुल्ला का कीमत कम हो जाएगा तो गुलाब जामुन का मांग बढ़ेगा नहीं। तो मान लीजिए रसगुल्ला का कीमत कम हो जाएगा तो आदमी रसगुल्ला खाना ही पसंद करेगा, गुलाब जामुन का मतलब क्यों जाएगा ज़्यादा पैसा लगाना, इसलिए वो गुलाब जामुन कम कर देगा, इसीलिए उसका मांग कम हो जाएगा, रसगुल्ला का मांग अधिक हो जाएगा, ठीक। इसलिए करेक्ट आंसर बी नंबर। निम्नलिखित में से किस वस्तु संयोग की मांग संयुक्त मांग होगी, यानी जैसे चाय कॉफ़ी चावल रोटी कोलगेट और क्लोजअप, ये तीनों नहीं होगा, ये प्रतियोगी वस्तुएं हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार और पेट्रोल। जैसे कार, यदि कार रहेगा और आपके पास पेट्रोल नहीं रहेगा तो पेट्रोल के बिना आपका कार चलेगा नहीं। और चाय और चीनी, तो चाय के बिना चीनी यानी चाय बनेगी तो नहीं बनेगी, इसलिए देखिए वहाँ ए नंबर में दिया चाय और कॉफ़ी, चीनी यदि दिया हुआ रहता तो करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। चलो, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा x अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इन्फिनिटी। किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी, पूंजी को ब्याज कहा जाता है। दो साधन श्रम एल, यानी श्रम जो होता है उसको एल होता है और पूंजी जो है उसको के बोला जाता है, इसलिए एल और के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा, Q बराबर एफ एल के, ठीक। एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर किसी भी संयोग को। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों को के विभिन्न संयोग को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समोत्पाद वक्र। दो साधनों L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q बराबर AL के B है, तो श्रम की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पाद क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पादन अक्ष x अक्ष के समांतर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर कुल स्थिर लागत। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL के पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A + B > 1। एक लागत फलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह लागत और आगतों के बीच का संबंध है। एक उत्पादन दो साधनों श्रम L तथा पूंजी K के भिन्न तीन संयोग L यानी X दिया हुआ है L बराबर 6, यानी श्रम 6 दिया हुआ और पूंजी 3, और Y दिया हुआ है L यानी श्रम 4 और सबका मान दिया हुआ है, तो किसी वस्तु की 40 इकाई उत्पादन कर सकता है। तो यह मानते हुए कि श्रम और पूंजी उसे प्रति इकाई लागत क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये से 3 रुपये है, तो वह उत्पादन के लिए किस साधन संयोग का चयन करेंगे, तो सबसे कम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाई। अल्पकाल में एक उत्पादन को 50 रुपये की लागत का वहन करना ही पड़ता है, चाहे वह उत्पादन करे या ना करे। या वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपये खर्च करना होता है, औसत कुल लागत का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसे
60 और 50 जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। तो 110 को 10 से भाग दीजिएगा तो 11 निकलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 11 रुपये। ठीक। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर समरूप। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? यानी कीमत यानी पैसे कौन लेता है? केवल विक्रेता, जो बेचता है वही पैसा सिर्फ लेता है। ठीक। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति में 5% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर सापेक्षिक लोचदार। यदि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत लागत से कम हो तो फर्म वस्तुओं की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता। यदि एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। बी नंबर करेक्ट आंसर। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति में उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। करेक्ट आंसर डी नंबर। दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से सामयिक कीमत में वृद्धि होगी। ए नंबर करेक्ट आंसर। बाजार संरचना में प्रतियोगी बढ़ने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होगी। बी नंबर करेक्ट आंसर। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है जब सीमांत आय ऋणात्मक होती है। डी नंबर करेक्ट आंसर। एक एकाधिकारी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति अधिक होगी जब सीमांत संप्राप्ति का मान होगा 0। ए नंबर करेक्ट आंसर। एक एकाधिकार निम्न में से किसका निर्धारण कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर कीमत तथा मात्रा में किसी एक का। किस एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगी जब करेक्ट आंसर कुल संप्राप्ति और कुल लागत के बीच अंतर अधिकतम होगा। नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल क्या होगा? यानी मात्रा जो दिया है 5 से जो इधर नीचे वाला है 10, 8, 6, 4 सबको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 30। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी नंबर 30 हो जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अभी तक जो हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जल्द जुड़ जाएं ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।